प्यार से बुलाया, शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रवचन की। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेजिटा के बारे में, किंग वेजिटा के बारे में। जैसा कि हम वेजिटा को जानते हैं, वेजिटा एक प्राइड सुपर सेन है जो कि अपनी प्राइड के लिए किसी से भी लड़ सकता है, माजिन बू के जादू को ख़त्म कर सकता है और गोकू से फेयर फाइट के लिए अच्छे लोगों को निपटा सकते हैं। यहाँ देखिए, सेल से फेयर फाइट के लिए अपने ही बेटे की वर्ट लगा सकता है। लेकिन हमारा वेजिटा जहाँ अपने प्राइड के लिए मरता है, वहीं वेजिटा का जो पिता है जो कि है किंग वेजिटा, वो थोड़ा प्राइड को हटा के माइंड से सोचता है और सोचता है कि कैसे वो अपनी पोजीशन को बना के रखे एज ए किंग। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, द किंग वेजिटा के बारे में, कि कैसे किंग वेजिटा वेजिटा से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब दोनों बाप बेटे, लेकिन दोनों का स्टैंड कितना अलग है। मतलब जहाँ पे वेजिटा अपने प्राइड को फर्स्ट रखता है, अपने प्राइड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, वहीं पे किंग वेजिटा अपने आप को फर्स्ट रखता है, प्राइड को पीछे रखता है। और ये हमने देखा था ब्रोली के केस में, जहाँ पे ब्रोली पैदा हुआ था जो कि 10,000 के पावर लेवल पे पैदा हुआ था, और उसे देख के किंग वेजिटा की फट गई कि भैया ये आगे चल के मेरा राज्य इजी हड़प सकता है। और ये जो हमारी जो वो पावर की जो प्रथा चल रही है कि हमने जो स्टेबिलिटी बनाई है कि जो लो क्लास सेन है वो लो क्लास है और हम हाई क्लास है, तो ये लो क्लास से हाई क्लास आ सकता है और ये मेरे अच्छे खासे रियासत को कब टेक ओवर कर सकता है, और साथ में मेरे बेटे वेजिटा की पोजीशन को भी ग्रैब करने का पोटेंशियल है इसमें। मतलब इतना डर गया था किंग वेजिटा, इसीलिए उसने ब्रोली को एक दूसरे प्लेनेट पे फेंकवाने की कोशिश की, ब्रोली को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन उसी बीच में होता क्या है, जो किंग वेजिटा की ऐसे ही गंदे कामों की वजह से ही जो ब्रोली है वो उसके अंदर हेटरेट जन्म लेती है और ब्रोली की जो पावर है वो अनलीश हो जाती है। मतलब बचपन में ही वो अपने पोटेंशियल का फुल यूज़ कर लेता है और अपने फादर को अपने साथ लेके वेजिटा प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चला जाता है, जब फ्रीजा सेन्स के प्लैनेट वेजिटा पे हमला करता है। तो इतनी पावर थी ब्रोली में कि वो पूरे स्पेस को ट्रैवल करके एक दूसरे प्लैनेट पे जाके अपने डैड को बचा लेता है, खुद को बचा लेता है। तो इतनी पावर थी हमारे ब्रोली के अंदर। तो यही सारी पावर है। अगर आप ये कहो कि ब्रोली और वेजिटा में फाइट हुई तो कौन जीतेगा, तो भैया यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रोली ने कई बार वेजिटा को हराया। यहाँ तक कि हमने जो ब्रोली और गोकू की जो नई मूवी देखी थी जो कि कैनन थी एक तरह से, उसमें भी जो कि सुपर सेवन के बाद की कहानी थी, टूर्नामेंट पावर के बाद की, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से ब्रोली ने वेजिटा को और गोकू को धूल चटाई। यहाँ तक कि उन दोनों को अपनी पावर को कंबाइंड करना पड़ गया, बनना पड़ गया गोजिटो। लेकिन तब भी ब्रोली की पावर वेजिटा पे भी हावी हो गई और गोजिटा को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। और गोजिटा अपने सुपर सेन गॉड के फॉर्म में था, मतलब सुपर सेन ब्लू के फॉर्म में था, तब भी ब्रोली ने अपने सुपर सेन फॉर्म से ही गोजिटो की हालत खराब कर दी थी। वही गोजिटा जिसने बहुत सारी बैटल लड़ी और कई बार जीत को अपने नाम किया है, तो उस गोजिटा को भी हार का स्वाद चखना पड़ा ब्रोली की वजह से। और यहाँ पे अगर वीरस नहीं आता तो हमें गोजिटा हारते हुए दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे ब्रोली को बाद में पता चला कि उसके फादर को मार दिया है फ्रीजा ने। उसके बाद उसने फ्रीजा की जो फील्डिंग सेट की, जो पीटा फ्रीजा को, उसे देख के कलेजा खुश हो गया। तो यही बात है, जो ब्रोली है वो गॉड गिफ्टेड, मतलब पहला से उसके पास टैलेंट है और उसी टैलेंट से ही उसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो पूरे सेन बिरादरी को अपने कब्जे में कर ले, अपने नीचे झुका दे। क्योंकि सेन्स में यही होता है, जिसके पास पावर होती है उसके पास कंट्रोल होता है। और ये पावर ना वेजिटा के अंदर थी, ना गोजिटा के अंदर, ना गोकू के अंदर, ना गोजिटो के अंदर। ये पावर थी ब्रोली के अंदर, एकदम पूरा, ना कोई विश, ना कोई पावर, ना कोई बूस्ट, ना कोई फ्यूजन। उसके अंदर सीधी पावर थी, रॉ पावर, जो कि आती है अंदर से, पूरी रॉ पावर, रॉ पोटेंशियल पे खेलता है ब्रोली। और ब्रोली जो इसी पावर को देख के, इसी पावर का अनुमान लगाया था किंग वेजिटा ने, और उसने सोच लिया था कि मैं ब्रोली को जिंदा नहीं रहने दे सकता, इसलिए उसने ब्रोली को बचपन में किल करने की कोशिश की, मतलब निपटाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ब्रोली की पावर और उसके पिता की होशियारी ने ब्रोली को बचा लिया। और इसी तरह से ब्रोली के अंदर जो वो नफरत थी वो बहुत पुरानी थी। हमने ब्रोली की एक और मूवी देखी थी जहाँ पे गोहान, गोकू
और यहाँ तक कि गोटेन, इन तीनों की पावर लग जाती है। उसमें ट्रम्प की भी पावर लग जाती है। डू नॉट ट्रम्प नहीं, ड्रैगन बॉल का ट्रम्प। इन चारों की पावर लग जाती है बस खाली एक ब्रोली को हराने में। तो सोच लो इतना पावरफुल है हमारा ब्रोली, जो कि हम जानते हैं कि गोकू कितना पावरफुल है, गोहान कितना पावरफुल है। गोहान ने अकेले ही सेल को मारा था और गोकू ने अकेले ही पता नहीं कितने सारे लोगों को निपटा दिया, मतलब बड़े बड़े फाइटर्स को निपटाया है। तो और उसके बाद ट्रम्प्स और साथ में गोटेन, इन सब की कंबाइंड पावर को मिलाने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किल से स्ट्रगल करते करते, जैसे हम एक्सरसाइज में लास्ट PR लेते हैं, मतलब लास्ट सेट करते, उस तरह से उन्होंने वेजिटा, गोकू और ट्रम्प और गोटेन, गोहान, इन सब ने मिलकर ब्रोली को हराया। मतलब ब्रोली कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आप आए, आपने मारा और ब्रोली चला गया। ना, मेहनत लेता है, आप उसे चाह के भी नहीं मार सकते। ब्रोली सोचो इतने ज़्यादा पोटेंशियल को, इतने 3-4 सुपर सेन से लड़ रहा है, वो भी अपनी नॉर्मल फिजिकल पावर पे। उसको भी सुपर सेन भी अनलॉक नहीं हुआ, उसकी वो रॉ फोर्स, रॉ पावर हमें देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर उसे बना देता है। और ऐसा कैरेक्टर हमें कई समय में कई बार देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ब्रोली वो बंदा ही अलग था, बहुत ही अलग किस्म का पावरफुल सुपर सेन था वो, जिसकी पावर पैदा होते ही 10,000 लेवल पे थी, जो कि किंग वेजिटा से भी ज़्यादा थी, क्योंकि किंग वेजिटा अपने प्राइम में था और वो अपने इनिशियल स्टेज में 10,000 पावर लेवल लेकर घूम रहा था। और 10,000 पावर लेवल हमें गोकू का तब देखने को मिला था जब गोकू ने कायोकेन को मास्टर किया। तो उसके बाद जब वो अपने कायोकेन को यूज़ करता तब जाकर उसका पावर लेवल 10,000 से ऊपर जाता है, वरना उसका पावर लेवल 10,000 भी नहीं था। तो वही बात है, मतलब समझ लो जहाँ पे गोकू को पूरी मेहनत करके अपनी पावर जगाने के बाद उसका पावर लेवल बढ़ता है, वहाँ पे ब्रोली का नॉर्मल पावर लेवल, मतलब बिना कुछ किए, बिना चिल्लाए, बिना कुछ करे ही उसका पावर लेवल 10,000 था। अगर वो बढ़ाता तो समझ लो उसका आराम से उसका एंटो स्कोर बहुत दूर तक जाता। तो वही बात है, ये ब्रोली के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था और जिसे राइटर अगर चाहें तो आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था। और अब हमने ड्रैगन बॉल सुपर में थोड़ा बहुत देखा था, जो गोहान की मूवी थी, उसमें हमने देखा था कि ब्रोली का वो ग्रे से थोड़ा वाइट की तरफ, मतलब कि जो डार्क में ब्रोली का कैरेक्टर था उसे वो ग्रे कर रहे हैं। जैसे वेजिटा के कैरेक्टर को उन्होंने ग्रे किया था, जो पहले ईवल था, फिर बाद में उसे अच्छा या बुरा दोनों बना दिया, मतलब ग्रे कर दिया, ना वो अच्छा ना बुरा है, दोनों के बीच में। उसी तरह ब्रोली के कैरेक्टर को भी ग्रे किया जा रहा है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों के बीच में उसे कैरेक्टर को लाया जा रहा है, ताकि उसको भी आगे चल के कैश किया जा सके, उसका भी फ़ायदा उठाया जा सके, उससे अपने फ्रेंचाइजी के खिलौने बेचे जा सके। वैसे वो तो अभी भी बिक रहे हैं, क्योंकि ब्रोली की फैन फॉलोइंग ही इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों यही थी कहानी सुपर सेन ब्रोली की, जिसके पास पावर होते हुए भी उसे कभी रिकग्निशन नहीं मिला, और जिसकी पावर के आगे किंग वेजिटा, जो कि पूरे वेजिटा प्लेनेट का राजा था, उसकी भी फट गई कि ये जो है ये आगे चल के मेरी पूरी शासक, मेरी पूरी शान और शौकत को चुटकी बजा के ख़त्म कर देगा। तो ये था ब्रोली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से कुछ अनोखी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।